MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाई MK साक्या। हेलो दोस्तों, आज हम BEO ऑल एग्ज़ाम के लिए 191 क्वेश्चन देखेंगे। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिम्बसार। ये क्वेश्चन UPVDA या LDA प्री 2006 में पूछा गया था। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? विक्रमशिला। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति का योग। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? सुबुद्ध। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बुद्ध, धम्म, संघ। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, एक पार हैं तीर्थंकर। सूची सेकंड, एक पार हैं प्रति मालछड़। आदिनाथ वृषभ। मल्लीनाथ जल कलश। पार्श्वनाथ अश्व। संभवनाथ अश्व, पार्श्वनाथ सर्प। अब हम आपको भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म के बारे में जानकारी बताएंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। वल्लभाचार्य ये पुष्टि मार्ग से संबंधित थे। रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्टा द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैत। मध्वाचार्य द्वैतवाद। शंकर अद्वैतवाद। इसमें सी विकल्प सही है। 2, 3, 1, 4। अब हम चलते हैं, निम्नांकित में से कौन सा प्रस्थानात्री में सम्मिलित नहीं है? भागवत। निम्न में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? बलराम। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किष्किंधा कांड में। भागवत संप्रदाय में भक्त के रूपों की संख्या है 9। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? गीता। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्त को समान महत्व देता है? भगवत गीता। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख। आज शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? केदारनाथ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। इसमें विकल्प सी सही है। नैनार कौन थे? नैनार शैव धर्मानुयायी थे। हेलो दोस्तों, अब हम टॉपिक 6 पे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर। किसके शासनकाल में मेघसनीज भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? यह भारतीय राज शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा स्वतंत्र तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसमें सी सही है, 1 तथा दोनों। फाहियान भारत में आया 399
एडी में निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण आर, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। कूट, इसमें ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक बार सूची फर्स्ट है, एक बार सूची सेकंड। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस, बिंदुसार अमित्रघात, अशोक प्रियदर्शी, चाणक्य, विष्णुगुप्त ये इनके उपनाम हैं। इसमें सी सही है। 3, 2, 1, 4। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग करके उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक बार सम्राट, सूची सेकंड विरुद्ध, अशोक, देवान पी, समुद्रगुप्त पर क्रमांक, चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, क्रमादित्य ये इनके उपनाम हैं। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया? ए, गया, 3, कुशीनगर, 5, सारनाथ, 2, कपिलवस्तु, 3, लुम्बिनी, 6, श्रावस्ती। इसमें सबके सही विकल्प सारे विकल्प 1, 3, 4, 2, 5 तथा 6 इस प्रकार क्रमानुसार हैं, सही हैं। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य, नंबर 3 अशोक। नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें बी 2, 3 सही हैं। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख द्वारा। ये उत्तर सही है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने या किसमें राजा अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा में अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है। लौरिया नंदनगढ़ का पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। ब्राह्मीगिरी अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है। रुद्र दामन जूनागढ़ अभिलेख। अब हम क्वेश्चन 2 से 24 पर चलते हैं। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजज्ञाओं के लिए अशोक ने किस लिपि अथवा किन लिपियों का प्रयोग किया था? अरामाइक, ग्रीक एवं खरोष्ठी। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है? 7वें गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। बी विकल्प सही है। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूप में धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? शिलालेख सेविंत। इसमें बी विकल्प सही है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने।
इलाहाबाद में अशोक स्तंभ के शासक के बारे में सूचना प्रदान करते हैं। समुद्रगुप्त के सारथवाह किसे कहते हैं? व्यापारियों के काफिले को। राजुक थे मौर्य शासन में अधिकारी। मौर्यन मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? समाहर्ता। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? एंटीगोनटास। टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे कहाँ का शासक था? मिस्र। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से किस राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? मित्र। इसमें विकल्प सी सही है। अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? सही नहीं है, यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। ये सही नहीं है, सही हैं। यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है। यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के पेन से की जा सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। अब हम क्वेश्चन 243 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था? फ्लीट। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। किसने सहिष्णुता, उदारवाद और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? स्तंभों पर। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए। मौर्य काल में दंड विधान थे काफ़ी कठोर। निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस या चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? जस्टिन ने। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। सेविन मौर्योत्तरकालीन भारत पोस्ट मौर्यन पीरियड ऑफ इंडिया। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक को अब कथन ए व दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। कारण आर, सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें ए सही है, ए तथा आर दोनों सही हैं और ए सही स्पष्टीकरण आर है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक बार सूची फर्स्ट, एक बार सूची सेकंड। डिमेट्रियस, हिंद यूनानी, रुद्रदामन, शक, गोंडोफर्नीज, पहल्लव, भीम कुषाण। इसमें सी सही है 3, 4, 1, 2। अब हम अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? सातवाहन। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? अयोध्या लेख से।
हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? खारवेल। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात शासन किया है? नागनिका ने। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण आर, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में कौन सा एक सही उत्तर है? कूट। इसमें सी सही है, ए सही है, परंतु आर गलत है। व्याख्या मतलब गलत है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कनिष्क के। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था किन्होंने? कुषाणों ने। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रदामन के। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? विशाखदत्त। जो लोग गए थे भवघोष, पार्थ, वसुमित्र। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड को अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। अश्वघोष फर्स्ट, सेकंड वसुमित्र। इसमें सी फर्स्ट और सेकंड सही है। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है? श्रावस्ती। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाणों ने। कुषाण। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? रुद्रदामन प्रथम ने। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्यात प्राप्त नाम है। किस राजवंश के समय में हुए फले फूले? शुंग वंश के राज्य में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व से। निम्नलिखित में से कितने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? प्रवरसेन फर्स्ट। महाभारत के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर वर्षों में है? 135 वर्ष का। निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? खारवेल। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 2 से 80 देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? गौतमीपुत्र सातकर्णी। अब हम 8 टॉपिक देखते हैं। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, फॉरेन इन्वेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। नंबर 1, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। नंबर 2, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का साथ मिला। तो इसमें विकल्प बी सही है। 1, 2 एवं 3 सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? डाइमेकस। जो आए थे उनके नाम नियार्कस, आने सिक्रेटस, अरिस्टोब्यूलस। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन ए, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 3 से 25 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। कारण आर, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। नीचे दिए गए कूट सही उत्तर चुनिए। कूट ए। इसमें ए सही है परंतु आर गलत है। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों को मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? मशग। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है?
विम कड़फिश। निम्नलिखित में हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? यूनानी। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। पूर्व या पोरस। इस पर एक फिल्म भी बनी है। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? स्टेटो द्वितीय ने। अब हम टॉपिक 9 संगम युग चेर चोल पांड्य संगम पीरियड चेर चोला पांड्या देखते हैं। संगम ग्रंथ तोल काम्पियम। संगम ग्रंथ तोल काम्पियम किस विषय से आधारित है? व्याकरण। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? कुराल। शिल्पाधिकारम का लेखक था इलंगो। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। संगम युग में कौन सा राज्य नहीं था? पल्लव, लेकिन थे चोल चेर पांड्य। सूची फर्स्ट के पदों को सूची सेकंड पदों से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से अपना सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तिरुकुल्लरल ये एक दर्शन थे। तोलकाप्पियम ये एक व्याकरण थी। शिल्पाधिकारम ये एक प्रेम कथा थी। मणिमेखले एक वणिक कथा थी। हेलो दोस्तों, इसी प्रकार हमारे MKS GS चैनल में आपको ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के क्वेश्चन हम डालते रहेंगे। प्लीज़ मेरा चैनल MKS GS लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।